बेगर माना बेघर, घर माना ये शरीर। तो जिसका ये शरीर से भी लगाव नहीं है उसको कहेंगे कंप्लीट बेगर, क्योंकि सबसे अंत में क्या रहता है, शरीर से लगाव रहता है ना। वैसे भी आजकल तो सिर्फ शरीर से ही लगाव है, और किसका किससे लगाव है ना। बाकी तो सब कहते हैं कि लगाव है, पर कुछ है नहीं शरीर से ही लगाव है। तो इस शरीर में भी जब लगाव ना हो तो कहेंगे बेगर। और 8 घंटे देही अभिमानी बनने का भी पुरुषार्थ करना। और हाँ, और जब तक जंक नहीं निकलेगी तो बाबा कहते कशिश नहीं होगी। वैसे तो सुई की कशिश होनी चाहिए ना चुंबक के साथ, लेकिन जंक लगी हुई है तो कशिश नहीं है। और नहीं, जिंदगी तो चलती रहेगी बाबा एक ही बार मिलता है। और हाँ, हम टोल पुट बच्चे हैं और बाबा कहते मैं तुम्हें रूहानी मिठाई खिला रहा हूँ। और हाँ, बाबा कहते तुम शांति के लिए पुकारते हो तो मैं भी शांति का ज्ञान देता हूँ, सुख का ज्ञान देता हूँ, लेकिन जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा पुरुषार्थ करके। और बाबा ने बोला कि शांति धाम जाना है तो पुरुषार्थ करो, या सुख धाम जाना है तो पुरुषार्थ। बाबा ने ऐसा क्यों बोला? मतलब हम तो शांति धाम जाए सुख धाम जाएंगे जाएंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है। शांति धाम के लिए जो पुरुषार्थ है वो है अशरीरी होने का पुरुषार्थ, और सुख धाम के लिए पुरुषार्थ होता है लायक बनने का पुरुषार्थ। जब हम दैवी गुण संपन्न बनेंगे, सेवा करेंगे, तो उसको सुख धाम का पुरुषार्थ कहते हैं। और सिर्फ शांति धाम जाना है तो सिर्फ अशरीरी। जिसको सिर्फ शांति धाम जाना है उसको 3 चैप्टर कराने होते हैं, आत्मा, बाबा और 3 लोक तो शांति धाम चला जाएगा, है ना। बाकी ये जो हम दैवी गुणों की बात करते हैं या सेवा की बात करते हैं वो सब सुख धाम जाने के लिए। हाँ, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज बाबा ने हाँ, बाबा ने कहा तुम ज्ञान मीराएं बनो, है ना। मीरा ने तो ज्ञान अमृत नहीं पिया, लेकिन पवित्रता के लिए लोकलाज सब छोड़ी, तो भी है ना। बाबा कहते ठीक है, अच्छे भक्त के घर में जन्म मिला होगा। बाबा मुरली में ये भी कहते हैं अभी ज्ञान भी मिला होगा, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन हम तो अभी ज्ञान मिल रहा है ना, तो ज्ञान के आधार से जब श्रीमत पर पवित्र बनते तो बाबा कहते तुम्हें तो सचमुच श्री कृष्णपुरी में जानने का अवसर मिलता। उन्होंने तो श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए इतना किया, पर अभी गई नहीं, है ना। कम से कम उस पुरुषार्थ से तो नहीं गई, अभी करेंगे तो शायद जाएंगे। लेकिन बाबा कहते तुम तो सचमुच ज्ञान मीराए हो, तुम तो जा सकते हो श्री कृष्णपुरी, तो पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने कहा लोक लाज छोड़ो, है ना, देही अभिमानी बनो। सहन करना पड़ता है गृहस्थ व्यवहार में रह के, तो ये सारी बातें बाबा हमें कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि हम जब ब्राह्मण बनते हैं, हम बाबा के पास आते हैं, तो हम कई बच्चे जो होते हैं ना वो समझते हैं कि चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं वो चैलेंज जिसको बाबा कहते हैं कि सहो समाओ, है ना, जो भी शक्तियों को यूज़ करो, वो लौकिक के चैलेंज हैं। लेकिन बात लौकिक की नहीं है ना। बाबा जब हमें कहते हैं कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो सबसे पहले हमें लक्ष्य दिया जाता है कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तो उस लक्ष्य के प्रमाण
हमने अपना टाइम टेबल बनाया है। हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए जो करना पड़ेगा, उस लक्ष्य के अनुसार हमने अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या फिक्स की है कि मुझे इस प्रकार से चलना है। क्योंकि देखो, जब ज्ञान की बात आती है ना, तो ज्ञान इज कॉन्शियस लिविंग। दुनिया में हम जैसे सब चलते हैं वैसे चलते जाते हैं, पर ज्ञान माना आप लक्ष्य रखकर जो बनना चाहे वो बने। तो बाबा ने हमें कहा कि तुम्हें अब मनुष्य से देवता बनना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के लिए तुम्हें ज्ञान पर भी अटेंशन देना पड़ेगा, याद की सब्जेक्ट पर भी खूब अटेंशन देना पड़ेगा, जीवन के हर अंग में पवित्रता लाने पर अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। भोजन से लेकर, शरीर से लेकर, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प से लेकर हर चीज़ हमारी पवित्र होनी चाहिए। हमारे कपड़े तक स्वच्छ होने चाहिए ना। हर चीज़ में पवित्रता की बात आती। तो बाबा कहते कि ये जो, और फिर बाबा कहते सेवा करेंगे ना, हमारा तन मन धन सेवा में जाए, हम अपना समय जो है वो सेवा में लगाएं। तो जब तक हम अपने लिए एक टारगेट फिक्स नहीं करें कि हमें इतना समय, जैसे अब ज्ञान में है, तो अब आप देखो, जब हम कहते हैं कि विघ्न आते हैं, विघ्नों को पार करो, तो विघ्न किस में? बिजनेस में विघ्न आया, उसकी बात बाबा नहीं कर रहे हैं। वैसे भी उन बातों का कोई सल्यूशन नहीं है ना। कई बार व्यक्ति क्या है, इस भ्रम में भी रहता है कि हम बाबा के पास आए तो बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो विघ्न कट जाएगा। तो हमने अपनी जीवन को अलौकिक नहीं बनाया, लेकिन हमने सिर्फ अपनी लौकिक जीवन में बाबा बाबा किया। और फिर हमने सोचा अच्छा बिजनेस में विघ्न आया ना, बाबा को याद करो तो ठीक हो जाएगा। मानो ठीक भी हो गया, फिर क्या? फिर नहीं आएगा। ये तो विनाशी संसार है ना। बाबा हमें कोई विनाशी तन, विनाशी धन, विनाशी संबंध को ठीक रखने के लिए पुरुषार्थ नहीं करा रहे। वो तो वैसे भी ठीक नहीं रहेगा, वो तो विनाशी समय है, विनाशी संसार है, तो क्या होगा? वो तो सब धीरे धीरे कोलैप्स होगा ना। तो उसके पुरुषार्थ में हमें नहीं रहना। बाबा हमें कहते पहले तुम तय करो, मुझे रोज़ मुरली क्लास में पहुंचना है, मुरली क्लास में पहुंचना। अब उसमें जो विघ्न आते हैं, चाहे वो अंदर अपने संस्कारों से आते हैं, चाहे बाहर किन्हीं बातों से आते हैं, है ना। चाहे कई बार तो मनुष्य को देहाभिमान इतना होता है कि वो सोचता है कि रोज़ की मुरली इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना। श्रीमत कहती है कि रोज़ क्लास, लेकिन मनमत पे चलते। मनमत कहती सतगुरुवार तो चले जाते हैं ना, तो संडे तो चले जाते हैं, तो इतना बहुत है ना। तो मनमत पे चलते हैं। मुझे देखो, मैं पहले भी सुनाई एक बार, एक कन्या आती थी कोर्स करने, तो मैंने उसको कहा यहाँ डेली क्लास करनी होती है। तो फिर थोड़े दिन हुए, मैंने देखा एक दिन आती, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर आती। तो मैंने उसको कहा यहाँ ना डेली क्लास करनी पड़ती है। तो मुझे कहती नहीं, मैं समझती हूँ ना एक दिन छोड़ के एक दिन में मैं कर सकती हूँ और वही ठीक है, मैं उतना ही कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कर तो आप सकते हैं पर कर नहीं पाएंगे। जब भगवान कहता है ना रोज़ पढ़ना पड़ता है, तो अगर आपको ये पढ़ाई पढ़नी है तो रोज़ क्लास का ही नियम है। तो मुझे कहती मैं मैनेज कर तो रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन से 2 दिन का गैप हुआ, 2 दिन से 3 दिन का गैप हुआ,
धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और दिल अभी भी है, दिल अभी भी है, अभी भी मैसेज करती है कि कल आ जाऊँ, परसों आ जाऊँ, लेकिन इस प्रकार से तो पढ़ाई नहीं होती ना। तो बाबा हमें कहते कि श्रीमत जो है ना, बाबा कहते कि श्रीमत के प्रमाण, रोज़ क्लास का जो हमारा सिस्टम है, उसमें कितने भी विघ्न आए, आपको समझना पड़ेगा लक्ष्य के हिसाब से मेरे लक्षण यही होने चाहिए कि मैं रोज़ क्लास में पहुंचूं। और अगर वहाँ मनमत चलाएंगे तो मनमत से हम मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे, है ना। फिर बाबा ने हमें श्रीमत दी है याद की, है ना। बाबा कहते 8 घंटे याद का पुरुषार्थ करो। हम 8 घंटे पुरुषार्थ तो करें ना। आज बाबा ने कहा 8 घंटे देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करो। अब हम 8 घंटे देही अभिमानी हो नहीं जाएंगे पहले ही, लेकिन क्या हम 8 घंटे देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या हम 8 घंटे का लक्ष्य रख के चल रहे हैं? क्या मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैं चेक करती हूँ कि रोज़ मेरा 8 घंटे का पुरुषार्थ हुआ कि नहीं? मानो मैंने सोचा कि अभी मैं भोजन बनाते समय 2 घंटे बाबा की याद में देही अभिमानी अवस्था में बनाऊंगी, तो क्या मैंने वो लक्ष्य भी रखा है? या हम सिर्फ मानो अमृत वेला करते हैं तो अमृत वेले का ही रखा है, उसमें भी कहते हैं अमृत वेला करते हैं, 4 दिन सोते हैं, 3 दिन उठते हैं, लेकिन हम चलो कहते हैं कि अमृत वेला, लेकिन अमृत वेला उठ के बैठते हैं। क्या मैंने योग का अपना टाइम टेबल बनाया है कि कुछ भी हो जाए, हाँ, ब्राह्मण जिंदा या मुर्दा बाबा के कमरे में होना चाहिए अमृत वेला? इतना हमने उसको लक्ष्य बनाया है कि नींद आ रही है तो सो जाओ? नहीं, नींद आ रही है ना तो बैठ के सो, लेट के सोना अलाउड नहीं है ना। बैठो और फिर उस पुरुषार्थ में रहो, फिर भले नींद आ गई तो आ गई, लेकिन क्या हमने इतना अपने आप को वो लक्ष्य दिया है? क्योंकि बाबा की आधी मुरली तो पल्ले ही नहीं पड़ रही क्योंकि वो पुरुषार्थ ही नहीं है, वो लक्ष्य ही नहीं है। तो बाबा इतनी सारी बातें जो समझा रहे हैं, हमें लगता है पता नहीं किसके लिए समझा रहे हैं। हमारे को तो ना विघन है, ना कोई सितम सहने पड़ रहे हैं, ना लोकलाज है, ना कुछ कोई वो बातें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। किसके साथ कुछ नहीं होता? जो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। फिर जीवन में विघन है, हाँ, क्या विघन है? बच्चा पढ़ता नहीं। क्या विघन है? धंधा चलता नहीं। वो विघन नहीं है, वो तो कलयुग का सत्य है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे ऐसा ही चलता है ना। बाबा कहते हैं ना कि अच्छे और बुरे मनुष्य ये इस समय होंगे, अच्छी बुरी परिस्थितियां होंगी, उन चीज़ों में हमें एक्सेप्टेंस से चलना पड़ता है। उसके लिए इतना ज्ञान हमें रोज़ रोज़ मुरली नहीं चाहिए, उसके लिए तो बस छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, एक्सेप्टेंस। वो तो दुनिया वालों ने भी कर रखा है, कई दुनिया में भी बहुत उस प्रकार से शांत रहते हैं क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा है, और उसमें जो अपना बेस्ट है वो करते रहना है। उन चीज़ों का कोई सल्यूशन नहीं है। तो बाबा हमें कहते ज्ञान के लिए, योग के लिए, धारणा के लिए पवित्रता का पुरुषार्थ है ना। बाबा कहते धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सर धड़ से भी नीचे गिर जाए ना तो भी मुझे विकार के अधीन नहीं होना है, कितने भी विघ्न आ जाए मेरी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। और फिर बाबा कहते सिर्फ पवित्रता शरीर की नहीं है ना, चाहे धन की बात है, मेरा धन भी, तन मन और धन, मेरा धन भी किसी पतित कार्य में ना लगे,
अभी तो बहुत धन पतित कार्य में लगता है। फिर क्या कहते हैं, लोक लाज है ना, कौन क्या कहेगा, यहाँ नहीं दिया तो क्या होगा, वहाँ नहीं दिया तो कैसे चलेगा। तो इन चीज़ों में क्या होता, पवित्र कर्म का खाता तो बनता है ना। मुझे एक माता आती है, बहुत अच्छी माता है, बाबा की बहुत, बाबा से बहुत प्यार है। तो मुझे कहती कि अभी सब शादी में जाते हैं तो लिफाफे देने होते हैं, तो अब लिफाफे में कहते हैं आप भी दो, तो मैं तो नहीं देती। तो हमने कहा लिफाफों में नाम मत लिखो, 100 रुपये डाल के दे दिया करो। कहते मैं नहीं दूंगी 100 रुपये भी, कुछ नहीं दूंगी। तो मुझे कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं देना, मुझे हिसाब किताब बनाना ही नहीं। तो अड़ी रही तो बहुत बातें हुई, लेकिन फाइनली क्या हुआ, उस हिसाब किताब से छूट गई ना, है ना। तो अगर पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तन की पवित्रता, धन की पवित्रता, मन की पवित्रता, मन में कितने संकल्प विकल्प आते हैं। अब उस मन के संकल्प विकल्प को अगर चलने देंगे या उनको जस्टिफाई करते रहेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। तो कितना हमें योगी अवस्था पर अटेंशन देना पड़ेगा कि हम इतने पवित्र बने कि हमारे संकल्प भी ना चले, है ना। तो बाबा कहते कि कर्मेंद्रियों से तो कर्म ना हो, लेकिन संकल्प भी ना चले, इतनी पवित्रता की हम धारणा करें। तो बाबा कहते क्या हम इतना लक्ष्य रखते, सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, हर दिन का हमने लक्ष्य रखा है, मुझे इतनी तन की सेवा करनी है ना। तन की सेवा माना कोई ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ हम सेंटर पर ही आते हैं और हम सेवाएं करते हैं तभी तन की सेवा होती है। बाबा हमें कितनी सारी तन की सेवा सिखाते हैं। बाबा ने आज कहा कि बुज़ुर्गों को समझाओ, है ना, या तुम मंदिरों में जाकर सेवा करो। तो कुछ ना कुछ तो हम तन की सेवा रोज़ करें ना। हम अपना कुछ भी समय निश्चित करते हैं कि मुझे इतनी तन की सेवा रोज़ करनी है। किसने किया है रोज़ की मेरी तन की सेवा? वो नहीं जो लौकिक के लिए भोजन बनाते हैं, वो भी अगर सेवा की वृत्ति से बनाते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती सदा वृत्ति रहती है ना। उसको भी अगर फुल अलौकिक वृत्ति से बनाएं तो वो भी तन की सेवा में गिना जाए। लेकिन क्या करते हैं इतना? मनसा सेवा का समय रखते हैं। मनसा सेवा का समय किसको? खुद योग किया नहीं है, मनसा सेवा हो गई। झोली अपनी खाली है, दूसरे को दे दिया हमने, है ना। कैसे दे दिया? पहले तो तुम देखो मनसा सेवा कैसे होती है। पहले 1 घंटा स्वयं योग में रहें, झोली भरें बाबा से, तब तो लास्ट के 15 मिनट दान करेंगे। अगर अपनी झोली ही नहीं भरी है और हम क्या 1.25 घंटे मनसा सेवा में काउंट कर दिया, उसमें से आधा घंटा सो रहे थे, आधा घंटा व्यर्थ चिंतन चला रहे थे, और जो 5-10 मिनट योग लगा उसको हमने मनसा सेवा में भी गिन दिया। वो कहाँ से मनसा सेवा हो गई? तो पहले तो अपनी झोली भरेंगे, तब तो फिर मनसा सेवा करेंगे ना। हाँ, धन की सेवा कुछ भी फिक्स किया है सबने, हर एक ऐसा समझते हैं कि हमने फिक्स किया है कि हर महीने हम धन की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते ये जो तन मन धन की सेवा है, ये जो ज्ञान योग और पवित्रता है, जब तक हम इसके ऊपर अपना चार्ट नहीं बनाएंगे रोज़ का, और ये बात तो बहुत बार समझा चुके हैं कि जो चीज़ एक दिन में जगह नहीं पा सकती, स्थान नहीं पा सकती, वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकते। तो अगर डेली नहीं है हमारी, ना सेवा का चार्ट है, ना प्योरिटी पे अटेंशन है, तो फिर हमारी ब्राह्मण जीवन कहाँ है? इसीलिए तो फिर ज्ञान सुनते हैं तो उसमें फिर ज्ञान सुनने में रुचि धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि जीवन बाबा मुरली किसके लिए चला रहे? ब्राह्मणों के लिए। जीवन ब्राह्मण नहीं बनी है तो मुरली का महत्व कुछ नहीं। फिर कहते हैं मुरली नहीं, वो क्लास अच्छी लगती है,
है ना, अलग अलग स्पीकर्स के क्लास सुन लेना, वो अच्छी लगती। मुरली के मंथन में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि ये तो ना यही योग की, पवित्रता की, सेवा की बात करते रहते, वो तो हमें करना नहीं है ना। तो फिर वो मुरली भी अच्छी नहीं लगती, वो मुरली पर चिंतन मनन भी अच्छा नहीं लगता। फिर सोचेंगे कि है ना, अलग अलग जैसे सिर्फ जो जीवन व्यवहार की बातें हैं ना, हमें तो वही अच्छी लगती, वो क्लास में सुनाओ तो वो अच्छी लगती। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मुरली है, हम जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना है, तो पहले हम ब्राह्मण बने, हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या एक ब्राह्मण की जीवनचर्या हो। तब उसमें फिर बाबा जब कहेगा ना कि पूरी आसक्ति छोड़ दो, है ना, देह से भी लगाव ना हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, देह में तो बहुत लगाव है। क्योंकि जब आप योग के लिए बैठ रहे हैं तो ये देह कहती है एक तकिया ले ले, है ना, फिर कहती है थोड़ा सा और टेढ़ा हो जा, आराम मिलेगा, है ना। फिर धीरे धीरे योग की जगह क्या हो रहा है है ना, आंखें कहती है खोल के रखने में ना थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है, थोड़ा बंद करके योग कर लेते हैं, है ना। तो आँखों को स्ट्रेन हो रहा है तो होने दो, कमर को स्ट्रेन हो रहा है होने दो है ना। तो बाबा कहते देह में लगाव होगा, है ना, जिनको खाने पीने का शौक है वो खा पी ही रहे, पूरे सारे दिन सारे टाइम खा पी रहे। मुझे एक बहन कहती कि मैं ऑर्डर करके मंगाती हूँ, है ना, बनाती भी नहीं है, लेकिन ऑर्डर क्या करना है, उसमें 3 मील में या 4 या 6, मुझे नहीं पता कितना मंगाती है, तो उसमें भी वो हर ऑर्डर पे 1 घंटा पहले लगाती है, फिर वो वेट करती रहती है ना, और फिर वो आता है तो खाती है, तो उसका तो 8 घंटे बिना बनाए खाने में जा रहा है ना। शरीर की गृहस्थी इतनी बड़ी है कि भोजन, आँखों की देखने की आसक्ति, आज देखो मनुष्य क्या इंस्टाग्राम देख रहा है तो देख रहा है तो देख रहा है ना। मुझे एक माता कहती थी मेरे हस्बैंड बाथरूम में भी ले जाते हैं फ़ोन दीदी, वो सिर्फ बात करने, उनसे उनको हम 10 बातें कहते हैं ना तो ऐसे करते हैं और फिर देखने लगते हैं, अपना जॉब करते हैं और इंस्टाग्राम देखते हैं, 2 ही काम करते हैं, है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य की ये आँखों की गृहस्थी कितनी बड़ी, कानों की सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, नींद, है ना, सोने वाले सो रहे हैं, 14-14 घंटे सो रहे हैं, छोटे नैप भी ले रहे हैं, बड़ी नींद भी ले रहे हैं, है ना, 2-2 घंटे बीच में दिन में सो जाते हैं, रात को भी 10 घंटे सो जाते हैं, और नींद पूरी भी नहीं हो रही। ऐसे भी है ना बच्चे, यहाँ भी बैठे हैं, 14 घंटे वाले भी बैठे, नहीं 12 वाले। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ये जो अगर आसक्ति है देह में, वो कैसे पता चलेगा, जब हम पुरुषार्थ में तत्पर रहेंगे तब तो पता चलेगा ना कि इतना सोचते होता क्यों नहीं है, याद का चार्ट क्यों नहीं है, सेवा क्यों नहीं कर पा रहे, या हम अपना समय जो है वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देह में आसक्ति है, संबंधों में आसक्ति है ना, इंद्रियों की आसक्ति है। तो बाबा कहते हैं ऐसे में पुरुषार्थ नहीं होगा। लेकिन अगर लक्ष्य ही नहीं है तो फिर मुरली सुनते सोचते हैं क्या आसक्ति है, कुछ आसक्ति नहीं है, मेरी क्या आसक्ति है, बस थोड़ा सोता हूँ, थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा टीवी देखता हूँ, क्या हो गया ऐसा, मुरली क्लास में तो पहुँच ही जाता हूँ, है ना। लेकिन मुरली क्लास में पहुँचने का लक्ष्य क्या है कि बाबा जो हमें ब्राह्मण सु देवता बनने की श्रीमत दे रहे हैं उस पर हम चलें ना, है ना। बाबा कहते हैं लोक लाज छोड़नी है, हम सोचते लोक लाज क्यों छोड़नी है, सब खुश तो है ना, क्योंकि वैसे हम पवित्र भोजन करते हैं, बस 4 बार सप्ताह में बाहर खाने जाना होता है,
वो तो मित्र संबंधियों के प्रेशर में करना ही पड़ता है, उसमें लोक लाज की तो कोई बात नहीं है। वो 4 दिन हम खा लेते हैं, बाकी दिन तो हम शुद्ध ही रखते हैं, है ना। तो लोक लाज का तो क्वेश्चन उठ ही नहीं रहा है ना, है ना। वैसे तो हम पवित्र ही हैं, जब फोर्स होता है तो पतित बन जाते हैं। अब फोर्स में कोई करे ही क्या, फोर्स में तो पतित बनना ही पड़ता है ना। तो लोक लाज की बात आएगी कैसे, है ना। अभी देखो, एक बहन है, भोजन शुद्ध रखने का पुरुषार्थ की, तो माता कहती है घर में तो ठीक है दीदी, देखो अपना किचन है, बनाया खाया ठीक है, अभी बाहर आकर ये क्या है। बाहर आए हैं तो अब माता मुझे बोलने लगी, है ना। माता आई थी तो माँ कहती कि अब ये बाहर वाला हमें समझ नहीं आता, बाहर जाएंगे तो नहीं खाएंगे, नहीं घर में रहो तो मत खाओ, वो ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं भी भक्ति करती हूँ, मुझे भी समझ में आता है। ये बाहर आके नहीं खाना, 3 टाइम हम सामने बैठे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, ये खाती नहीं है, ये फ्रूट खाती है, ये केले खाती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा? आप मुझे बताओ, है ना। अब क्या है, पुरुषार्थ तो सारा बाहर ही है और लोक लाज कितनी है। माता अगर मुझे 2 घंटे बैठ के बोली तो उसको कितना बोलती होगी सारे दिन बोलती होगी, चुप थोड़ी होती होगी। तो बाबा कहते हैं कि इसी में ही हमें समझना होता है, विचलित भी नहीं होना होता, हमारी भावना भी ऐसे ना हो कि क्यों इतना कह रहे हैं, है ना, क्यों, क्या तो करना ही नहीं है ना। यही तो चैलेंज है ना। किसी के घर गए, वहाँ पर वो आपको कह रहे हैं चाय भी नहीं पियेंगे आप हमारे यहाँ, हम अछूत हैं क्या? हम भी भाई नहा धो के काम करते हैं, हम भी ऐसा तो कुछ नहीं करते, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, लोक लाज आती है। हाँ देखें बड़े आपके फास्ट, हम तो आपको पहले भी देखते थे, आप तो फास्ट नहीं करते थे पहले, है ना। ये कहाँ से शुरू हो गया? तो लोकलाज तो हर चीज़ में व्यक्ति तो बोलता है ना, पर वो बोलेगा, उसको अलाउड है ना। ड्रामा में उसका भी पार्ट है, वो भी अपना पार्ट बजाएगा कि नहीं, कि खाली आप पार्ट बजाएंगे। तो बाबा कहते सब अपना अपना पार्ट बजाएंगे, उसमें हमें लोक लाज नहीं आनी चाहिए। जब व्यक्ति काम विकार के लिए आपको प्रेशराइज करेगा तो कितनी सारी बातें, है ना, पूरी पंचायत बिठा देते, लोगों को इकट्ठा कर देते, सड़क पे मारते, इतनी चीज़ होती। लेकिन बाबा कहते उसमें लोकलाज नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते मीरा को तो न ज्ञान अमृत मिला, न प्राप्ति हुई, तब भी तो पवित्रता के लिए जहर का प्याला पिया ना। तो बाबा कहते कि तुम क्यों इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए इतनी सी लोकलाज का पेपर नहीं सह सकते, है ना। तो हम कहते पेपर तो हमको आते ही नहीं, क्योंकि धारणा पक्की कहाँ है। बाबा कहते मनसा में बहुत तूफान आएंगे, कर्मणा में मतलब है ना, हमारे को नहीं आते मनसा में तूफान, हम तो एकदम सीधा सीधा कह देते हैं, हम विकर्म नहीं करते, सीधी बात, स्ट्रेट बात ही तो कह रहे हैं। तूफान की क्या बात है, उन्होंने उल्टी बात की, हमने उनका उल्टा जवाब दे दिया, उसमें तूफान की क्या बात है। हमको तो तूफान आते ही नहीं, है ना, हम तो दूसरे को तूफान में ले आते। तो मनसा में तूफान आएंगे कैसे? ईगो हर्ट होने से पहले तो आपने उनको अटैक कर दिया, है ना। तो और बात कोई श्रीमत की तो नहीं थी, छोटी सी बात थी, वो आपको कोई कमेंट मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसमें हमने क्यों इतना अटैक मोड में रहना है ना। जिस बात में, जो बात श्रीमत से जुड़ी हुई है, हाँ उसमें हम अपने आप को, है ना, रखते हैं कि नहीं ये तो हम करेंगे, वो भी अपनी चीज़ को रखते हैं,
लेकिन जहाँ पर श्रीमत का कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पर सिर्फ देहाभिमान की बात है, कोई अपनी बात कह रहा है, कोई कुछ उल्टा कह रहा है, कुछ ऐसा, तो उसमें कितना भी मनसा में तूफान आए, हमें अपने अंदर अपने ज्ञान को इमर्ज करके उस समय अपनी स्थिति को बनाना है कि नहीं, परवश आत्मा है, उसमें हमें रिएक्ट क्यों करना है, या थॉट भी क्यों लगाना है, या अपना विकर्म भी क्यों बनाना है। तो बाबा कहते कि इतना हमें जब लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे। सेवा नहीं करेंगे, घर से निकलकर कभी आएंगे ही नहीं सेवा पे, है ना, कभी धन सफल ही नहीं करेंगे, कभी पता ही नहीं चलेगा उनको कि कुछ यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो विघ्न डालेंगे क्यों, है ना। एक माता है, उसके युगल कहते हैं बस तुम कुछ सेवा नहीं करना और पवित्र रहने की बात मत करना, बाकी रोज़ क्लास करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमने कभी मना थोड़ी किया है। तो जब पवित्र ही नहीं बनेंगे, सेवा ही नहीं करेंगे, तो विघ्न तो कुछ नहीं है ना, क्या विघ्न है ना। युगल ने कह दिया कि हमने तो तुम्हें क्लास करने को मना नहीं किया, लैपटॉप सेट करके मैंने दिया तुम्हें, लेकिन बस ये पवित्रता की बात मत करना और कोई सेवा करने की बात मत कर देना, बाकी हम तुम्हें रोज़ जूम का सेटअप करके देंगे, रोज़ क्लास करना बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे को भी टाइम पास होता है अच्छा, है ना। तो जहाँ सेवा ही नहीं है, जहाँ पवित्रता की बात ही नहीं है, जहाँ ना कोई घर से निकल के मुरली क्लास में आने की बात है, ना कोई अपना समय निकालने की बात है, वहाँ क्यों विघ्न पड़ेंगे, वहाँ क्यों कोई बात होगी। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सितम भी सहना पड़ता, लेकिन बाबा कहते हैं जो श्रीमत के लिए सितम सहते वो भी बहुत बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि सितम तो वैसे भी होते हैं ना। कौन ऐसा है जिसके गृहस्थ व्यवहार में सितम नहीं होते, सितम तो सभी के होते हैं ना। लेकिन कारण क्या है, अगर बाबा के लिए सितम भी सहा तो क्या बड़ी बात है, बाबा के लिए भी क्या, अपने लिए, अपनी राजाई के लिए सहा तो क्या बड़ी बात है। लेकिन ये सितम की, लोकलाज की बात तब आती है जब हम श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत सुनने से नहीं आती ये बातें, श्रीमत पर चलेंगे तो ये बातें आती हैं, है ना। और जितना बाबा कहते जितना तुम रुस्तम होकर चलेंगे, माया उतना रुस्तम होकर तुम्हें तंग करेगी, और अगर माया ने तंग किया और तुम पीछे हट गए तो माया तंग करना छोड़ देगी। तो इतना ये जो बाबा हमें रोज़ बल भरते हैं, बल क्यों भरते हैं, क्योंकि हमारी युद्ध है माया से। लेकिन अगर हम माया के मुरीद ही बनकर बैठे हैं तो हमें मुरली ही नहीं समझ आती कि इतना बल भर क्यों रहे, इस बल को लगाना कहाँ है ना। तो इसीलिए ये जो ज्ञान योग धारणा सेवा की सब्जेक्ट है, और फिर ये सब कुछ करते बाबा कहते तुम्हें दैवी गुणवान भी बनना है ना, क्योंकि बड़ी बात नहीं है करना, है ना। बेटर बनने में बिटर नहीं बन जाना। मनुष्य क्या है, दुनिया में बहुत कुछ करते हैं, लक्ष्य रखते हैं, करते हैं, विघ्नों को पार करते हैं, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारे, है ना, अंदर कड़वाहट वो जमा हो जाते। लेकिन बाबा कहते मैं तुम्हें रोज़ मुरली सुनाता हूँ, क्यों सुनाता हूँ, ताकि तुम ये सब कुछ करो और उसके साथ साथ तुम कैसे बनो, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप। ऐसे बनते हुए ये सारा कुछ करना है, सारे विघ्न पार करने। लेकिन उन विघ्नों को पार करने के बाद, है ना, मनुष्य ऐसे ना कहे कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं और
हमारे को पता है दुनिया में क्या होता है, इसीलिए हम इतने कड़वे हैं, खट्टे हैं। आजकल मनुष्य यही कहता है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, इतने प्यार से मैं तुम्हारी पालना कर रहा हूँ तो तुम सब कुछ करो, मनुष्य से देवता बनो, लेकिन तुम्हारे अंदर शांति, मास्टर शांति सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर स्नेह सागर का स्वरूप होना चाहिए, है ना। कोई देखे तो ऐसा लगे कि इन्होंने तो सिर्फ फूलों पर पाँव रखा होगा, कभी कोई विघन नहीं देखा होगा, है ना। ऐसा हमारा अंदर का चित्त इतना शांत होना चाहिए, सिर्फ खुशी दिखाई दे, कभी स्ट्रगल दिखाई ना दे। अगर भान होगा उसका तो दिखाई देगी ना। कोई देखे तो हमें कहे कि आपके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। कोई ये ना कहे बाप रे आप लोगों की तो बहुत मेहनत है, ऐसे कौन करेगा। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना। तो हमें देख के कोई कहे कि आपके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, आपको तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। चेहरा हमारा सर्व प्राप्ति स्वरूप बने, इसीलिए बाबा कहते सपूत बनो। और साथ में ऐसे भी नहीं कि काम क्रोध के विकार हैं, क्योंकि दुनिया में क्या होता है, जितना प्रेशर आता उतना मनुष्य के विकार इमर्ज होते। लेकिन हमें तो बाबा की याद के बल से, बाबा के खजानों के बल से इस यात्रा को, मनुष्य से देवता बनने की यात्रा को पार करना है ना। और फिर बाबा कहते कि अगर हम इतना तत्पर रहते हैं बाबा की श्रीमत पर, तो फिर बाबा हमारा लौकिक भी संभाल लेते। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लौकिक क्या बड़ी बात है, बाबा सब संभाल लेते। लेकिन बाबा कहते तुम ये जो मैंने तुम्हें लक्ष्य दिया ना, इसमें तुम तत्पर बनो, लेकिन उसके साथ साथ गुणवान भी बनो ना। मुख भी, नैन भी, चेहरा भी, सब कुछ सेवा करे। सूरत सीरत हमारी दैवी हो, सुख की भासनाएं, हर्षित मुख हो ना। और बाबा कहते ये सब कुछ तुम्हें योग बल से करना, अकेले नहीं रहना, स्ट्रगल नहीं है। बाबा साथ खड़ा है, चाहे वो पवित्रता में आने वाले विघ्न हो, चाहे सेवा में आने वाले हो, चाहे ज्ञान के लिए हो, चाहे याद के लिए हो। बाबा की याद के बल से हम उन विघ्नों को पार करेंगे। तो आज बाबा ये कहते। फिर बाबा ने आज कहा कि और बाबा कहते देही अभिमानी तो बनना पड़ेगा, क्योंकि देह अभिमान होगा तो छोटी छोटी बातों से ठेस पहुंचेगी, अफेक्ट होंगे। तो ये सारा तो देह अभिमान, फीलिंग में आना तो देह अभिमान के निशान है ना। तो मनुष्य से देवता बनेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन फीलिंग में नहीं आना, क्योंकि आत्मा की तो उन्नति ही हो रही है। और किस चीज़ का नुकसान हो रहा है, ईगो का, उसको तो वैसे भी छोड़ना है ना। और बाबा आज कहते नींद में भी, है ना, नींद में भी जाग कर सेवा करो। बाबा कहते रात को जाग कर सेवा करो, रात को जाग कर याद करो और विचार सागर मंथन करो। करते हैं रात को बाबा को याद करके सोएंगे, मुरली पढ़ के सोएंगे तो और सोएंगे नहीं, है ना। और बाबा नहीं चाहता हम आराम से सोए। आराम हराम है, बाबा ने उस दिन कहा ना, आराम से सोना नहीं, है ना। हमारी नींद भी यूजफुल होनी चाहिए, है ना। वैसे भी नींद में जो हमारा अगर आप नींद की साइकिल्स की स्टडी करेंगे तो 20 मिनट्स डीप स्लीप होती है, और बाकी उसमें 1 आवर 20 मिनट्स या कुछ ऐसा पहले उससे जो सपने की स्टेज होती है ना। तो वो जो सपने में जो आप जाते हैं, उस सपने के टाइम पर क्या चलना चाहिए, बहुत सारे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे सारे दिन जिन बातों की चिंता में रहे हैं वो फिर सपने में भी आते हैं ना,
तो इतना चिंतन में रहना है, इतना बाबा की याद में रहना है कि उस 1 आवर 20 मिनट्स में आपकी कमाई हो। फिर एनीवेज डीप स्लीप तो हो ही जानी है 20 मिनट, वैसे भी आप 20 मिनट ही सोते डीप स्लीप तो 20 मिनट ही होती, फिर उसका साइकिल्स होते हैं, 3 साइकिल 2 साइकिल, जो भी आप सोते हैं रात भर में। जो 4 घंटे सोते हैं वो 2 साइकिल्स होते हैं, जो 6 घंटे सोते हैं वो 3 साइकिल्स होते हैं। फिर कभी कभी आप देखेंगे बीच में आपकी नींद खुल जाती है ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे हम सोए ही नहीं, भले आप 6 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि वो डीप स्लीप के बाद वाला ब्रेक नहीं हुआ, वो जो एक साइकिल पूरा हुआ, दूसरे में आप एंटर किए और बीच में उठ गए, तो वो जो 2 का नुकसान हो जाता है फिर आपको लगेगा कि हम सोए ही नहीं। तो बाबा कहते मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 20 मिनट्स होता है या 40 मिनट्स होता है, लेकिन जो भी ऐसे साइकिल्स में नींद चलती है। तो बाबा हमें कहते इतना तुम्हें बाबा की याद में और विचार सागर मंथन में रहना है कि तुम उस समय भी वो कमाई कर सको, नींद में भी कमाई करो। करते हैं कमाई, नींद में कमाई होनी चाहिए। आपको याद है जब हम छोटे थे तो जैसे यूजुअली मैथ्स के साथ होता है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और फिर आप सो जाते हो, वो हो ही नहीं, फिर आपको रात को याद आता है ना, नींद में आपको एक सल्यूशन मिलता है और आप उठ के उसको सॉल्व करते हो। तो ऐसे ही जब हम विचार सागर मंथन भी करते हैं ना, या सेवा के प्लान भी बना रहे होते हैं, जैसे कोई भी सेवा है उसमें कोई अड़चन आई है तो फिर उसको कैसे पार करना है सोच रहे हैं, या कोई पॉइंट पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे नींद में ना वो सल्यूशन आपको मिलता है। हमारी तो आधी क्लासेस नींद में तैयार हो जाती है ना, ऐसे भी कई बार होता है ना। तो बाबा कहते कि ये विचार सागर मंथन करना। दादी को, जानकी दादी जी को ना एक बार किसी ने उठा दिया नींद से, तो दादी कहती क्यों उठा दिया, टोली दे रही थी, है ना। तो दादियाँ तो सेवा भी कर लेती है ना, तो कम से कम हम विचार सागर मंथन तो कर ही सकते हैं, सेवा के प्लान तो बना ही सकते हैं, या कुछ तो अपने स्थिति को, है ना, बाबा की याद में स्थित तो कर ही सकते हैं जब हम नींद में हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन नींद का कनेक्शन दिन से है। जितना आप दिन भर विचार सागर मंथन में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो रात को सोते टाइम भी वो कमाई आपकी होती रही, है ना। तो बाबा कहते ऐसे हमारी नींद होनी चाहिए ना। अभी पहले तो जो पहले बताया उस पे ध्यान देना, दिनचर्या, ज्ञान योग धारणा सेवा का क्या चार्ट है हमारा, है ना। सिर्फ हम मुरली कर लेते हैं, अटेंडेंस लग गई, वो भी हफ्ते में 2 दिन लग गई तो खुश, ऐसे नहीं, है ना। क्योंकि बाबा को बहुत होना है कि हम क्या बने, विश्व महाराजन विश्व महारानी बने। बाबा इतना क्यों पढ़ाता है? देखा है किसी को ऐसे पीछे पड़े रहे? कोई नहीं पढ़ता है, नहीं कर सकते, किसी के अंदर भी इतना धीरज नहीं। लेकिन बाबा को इतना होना है कि मेरा हर बच्चा नंबर 1 जाए, कि बाबा थकता नहीं, रोज़ प्रेरणा देता है। कभी नहीं सोचता कि 2 साल हो गया कह रहा हूँ सुनता तो है नहीं, 20 साल हो गया कह रहा हूँ सुनता तो है नहीं, अब कहना ही नहीं है। नहीं, बाबा कहते शायद आज सुन ले, आज सुन लेगा। शायद क्यों, बाबा तो पूरे निश्चय से रोज कहता है आज तो सुनेगा ही, आज बात समझ आ ही जाएगी। तो इतनी बाबा हमें पालना देते हैं, तो हमें भी लायक बनना है। और ये जो बाबा की मुरली है, ये बाबा हमेशा कहते हैं राजयोग है, राजाओं का राजा बनाने वाली मुरली है, तो हम क्यों कम पद पाए। बाबा ने आज कहा ना, जो पूरा हाथ पकड़कर बचपन के दिन भूलेंगे नहीं और पूरा अंत तक चलेंगे, वही तो महारानी बनेंगे। और अंत तक कौन चलेंगे? जो अपने आप को अंत तक उमंग उत्साह में रखेंगे। और अंत तक उमंग उत्साह में रखने के लिए रोज श्रेष्ठ कर्मों का चार्ट चाहिए,
वरना क्या है, ज्ञान से भी बोर हो जाते हैं, योग से भी बोर हो जाते हैं, दिनचर्या से भी बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उमंग उत्साह कहाँ से आएगा जब उसको श्रीमद् प्रमाण मान नहीं रहे। और अंत तक वही चलेगा जो उमंग उत्साह को मेंटेन कर सके, है ना। और जितना श्रीमत पर चलते हैं ना, उतना बाबा हमें अनुभवों का खजाना देते हैं, उतना हमें शक्ति भरते हैं। आपको रियली फील होगा कि मुझे बाबा प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति भरते जा रहे हैं। उस खुशी और शक्ति के पीछे ही आप और करते जाएंगे। लेकिन बाबा कहते बचपन में जो उमंग था, अगर उसको खो देंगे और बीच में ही उतर जाएंगे तो कहाँ भवसागर पार होंगे, है ना। इसीलिए ये जो बाबा की मुरली है, इस पर हमें चलना है, मनुष्य से देवता बनना है। एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। 16,108 में तो आने का लक्ष्य रखना ही है ना। राजा रानी तो बने, है ना। और जिनको 108 में आना है, 8 में आना है, उस प्रकार से लक्ष्य रख के पुरुषार्थ करो। ओम शांति।